कि भगवान का जन्म केवल इसीलिए हुआ। भगवान के जन्म के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एक। तो एक कारण भगवान के जन्म के ये है, और दूसरा कारण गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है। भोलेनाथ पार्वती जी को सुनाते हुए कहते, पार्वती ध्यान दे करके सुनो। अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय हर विजय जान सबको, जय हर विजय जान सबको। दूसरा कारण बताते हुए पार्वती जी से भोलेनाथ कहते, देवी सावधान होकर के सुनिए। एक बार की चर्चा है। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों महात्मा भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ जाने लगे, और वैकुंठ के मेन दरवाजे पर दो भगवान के द्वारपाल, एक का नाम था जय और दूसरे द्वारपाल का नाम था विजय। ये दोनों द्वारपाली कर रहे थे। जैसे चारों महात्मा ने भगवान के दर्शन के लिए अंदर जाने का प्रयास किया, कहा सुनो अभी भगवान शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, अभी भगवत दर्शन नहीं हो पाएगा। अरे महात्माओं ने कहा भगवत दर्शन से विमुख करने का कार्य द्वारपाल का नहीं, ये तो राक्षसों का होता है। राक्षस प्रवृत्ति लेकर के आप यहाँ द्वारपाल बन के बैठे हो, ये कदापि नहीं हो सकता। मुझे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत जाना है। चारों महात्मा पैर आगे बढ़ाए, द्वारपालों ने महात्माओं को धक्का दे दिया, और जब महात्मा लोग गिरे तो महात्मा लोग जब सावधान होकर के खड़े हुए तो सबसे पहले महात्माओं ने कहा, भगवान श्री नारायण के वैकुंठ के दरवाजे पर द्वारपाली करते हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव द्वारपाल का है नहीं, ये तो स्वभाव राक्षस का है। किसी संत, किसी महात्मा, किसी ब्राह्मण को धक्का देने का कार्य, गिराने का कार्य द्वारपाल नहीं तो राक्षस करते हैं। जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राक्षस होने का श्राप, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाए। जाओ मेरा श्राप है, तुम राक्षस बन जाओ। 3 जन्म तक तुझे राक्षस बनना पड़ेगा, 3 जन्म तक। तो यही जय और विजय नाम के द्वारपाल पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। जब इनको श्राप मिला तो थर 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 कांपने लगे। भगवान आगे क्या हुआ? द्वारपालों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु क्षमा करिए, मेरी कोई त्रुटि गलती नहीं है। मैंने केवल इन महात्माओं से इतना कहा था कि प्रभु अभी शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कुछ क्षणों के बाद दर्शन के लिए जाओ, परंतु महात्मा लोग माने नहीं, जबरदस्ती अंदर जाने लगे। मैंने इनको धक्का दे दिया, आज मुझे श्राप हो गया है। अब बताइए श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा देखो श्राप दिए हैं चारों महात्मा, तो मुक्ति का उपाय भी यही बताएंगे। प्रभु अगर आप चाहते हो इनको मुक्ति मिले तो 4 जन्म तक, 3 जन्म तक तो इनको राक्षस होना पड़ेगा, और इनके उद्धार के लिए प्रभु आपको 4 बार अवतार लेना पड़ेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। पहला अवतार भगवान ने 12 का लिया तो हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किए, और दूसरा अवतार भगवान ने नरसिंह नारायण का लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किए, और तीसरे अवतार में भगवान ने राम का अवतार लिया, कुंभकर्ण और रावण आदि दैत्यों का वध किए, और चौथा अवतार जो भगवान का हुआ वो श्री कृष्ण के रूप में हुआ, जो शिशुपाल और दंतवक्त्र का भगवान ने उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। सजनों अब एक बात और निकल के आती, क्या सतयुग में राक्षस हुए,
तो उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए ना। हिरण्याकश्यप के उद्धार के लिए भगवान आ गए। द्वापर युग में राक्षस हुए, उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए। त्रेता में राक्षस हुए तो उनके उद्धार के लिए भगवान आ गए। तब प्रश्न ये उठता है, क्या कलयुग में राक्षस नहीं है? और प्रभु अगर कलयुग में राक्षस हैं तो इनके उद्धार के लिए भगवान क्यों नहीं आते? बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भोलेनाथ कहते, पार्वती ध्यान देकर के सुनो, सतयुग और द्वापर त्रेता में जो राक्षस थे ना, वो गिनती के थे, उनको हम सब उंगली पर गिन सकते थे। परंतु आज कलयुग में राक्षसों की कोई कमी नहीं है।